राष्ट्रीय स्तर की बात करें, 4 राज्यों में चुनाव हुआ और 4 राज्यों में से 3 राज्यों में जो है कि बीजेपी जीत गई, एक राज्य में कांग्रेस जीत गया। बीएसपी का मात्र राजस्थान में 2 सीट है। सर, क्या कारण रहा? भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एजेंडा है हिंदुत्व में। दोनों चोर चोर मौसेरे भाई है। वो चाहता है जनता के गुमराह करके के लिए। जब भाजपा देखेगा कि भाजपा की हवा नहीं है, कांग्रेस की पलड़ा भारी है, तो भाजपा वाले रातों रात कांग्रेसी बन जाएंगे। और कांग्रेसी देखेगा कि भाजपा के पलड़ा भारी है, तो कांग्रेसी रातों रात भाजपा बन जाएंगे। ये सारे लोग, ये जनाधार का, लोगों का विश्वास का चीरहरण है। यह जो है खास करके ओबीसी समाज के लोग, उनको जोड़ने के लिए कोई खास उपाय नहीं किया जा रहा है। इसको क्या कहेंगे आप? जिस दिन बहुजन समाज के लोग और ओबीसी के लोग समझ जाएंगे कि आज ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, का देन है माननीय बहन कुमारी मायावती जी, माननीय कांशी राम साहब का संघर्ष का देन है। जिस दिन बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ जाएंगे, तो बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प है कि उनकी सत्ता में भागीदारी दे सकती है। राज पार्टी में कोई विकल्प नहीं है। सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। बिहार प्रदेश में ओबीसी के प्रभारी माननीय अनिल बाबू हैं। अनिल बाबू के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता बीएसपी में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। और आज हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी के विषय में इनसे हम आज चर्चा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का पटना में कार्यक्रम लग रहा है। इसके पीछे कई सारे कार्यक्रम बिहार के कई सारे जिलों में लगाया गया। क्या लगता है, इन कार्यक्रमों से बहुजन समाज पार्टी का कुछ जनाधार बढ़ेगा बिहार में? बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों पे चलती है, बाबा साहब को आदर्श मानती है जी। तो बहुजन समाज पार्टी के जो भी बिहार प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, वह इस कार्यक्रम में बाबा साहब के विचारों पे चलने के प्रति संकल्पित होंगे और बिहार में सरकार बनाने के लिए वह संकल्प लेंगे। और इसी संकल्प के साथ माननीय प्रभारी जी जो अनिल कुमार जी हैं, माननीय प्रभारी बिहार के डॉक्टर लालजी मेधंकर हैं, उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। और आने वाले दिनों में बिहार में सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट जिता करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के सारे लोग अपनी जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन करने के लिए संकल्प लेंगे। इसी उम्मीद के साथ यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। जी, बहुत से लोगों को हमने देखा कि बीएसपी में नहीं जुड़ रहे हैं, खास करके ओबीसी समाज के लोग, उनको जोड़ने के लिए कोई खास उपाय नहीं किया जा रहा है। इसको क्या कहेंगे आप? जिस दिन बहुजन समाज के लोग और ओबीसी के लोग समझ जाएंगे कि आज ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, यह बहुजन समाज पार्टी का देन है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी, माननीय कांशी राम साहब का संघर्ष का देन है। जिस दिन बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ जाएंगे, तो बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प है कि उनकी सत्ता में भागीदारी दे सकती है, राजपाट में हिस्सा दिला सकती है। बाकी कोई विकल्प नहीं है। सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। बिहार प्रदेश में ओबीसी के प्रभारी माननीय अनिल बाबू हैं। अनिल बाबू के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता बीएसपी में काम कर रहे हैं। इसलिए बीएसपी में यह कहना कि ओबीसी नहीं जुड़ पा रहे हैं, यह गलतफहमी होगी, यह जल्दबाजी होगी। इसलिए बीएसपी में ओबीसी के लोग जुड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में ओबीसी का हित सुरक्षित है। और आगे वाले दिनों में बीएसपी के नेतृत्व में ओबीसी जुड़ करके बीएसपी की सरकार बनाएगी। एवं हम लोगों का बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश का ये मानना है, हम लोगों का कार्यकर्ताओं को मानना है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की बात करें, 4 राज्यों में चुनाव हुआ और 4 राज्यों में से 3 राज्यों में जो है कि बीजेपी जीत गई, एक राज्य में कांग्रेस जीत गया। बीएसपी का मात्र राजस्थान में 2 सीट है। सर, क्या कारण रहा? भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एजेंडा है हिंदुत्व में। दोनों चोर चोर मौसेरे भाई है। वो चाहता है जनता के गुमराह करके वह सत्ता में बने रहने के लिए। जब भाजपा देखेगा कि भाजपा की हवा नहीं है, कांग्रेस की पलड़ा भारी है, तो भाजपा वाले रातों
रातों रात कांग्रेसी बन जाएंगे और कांग्रेसी देखेगा कि भाजपा के पल रहा रही है तो कांग्रेसी रातों रात भाजपा बन जाएंगे। ये सारे लोग ये जनाधार का, लोगों का विश्वास का चिरहरण है। यह जो है ईवीएम का खेल है और ईवीएम के खेल खेल के ईवीएम में घाल मेल करके जनता के मतों का चिरहरण कर रहा है। ये बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं 2024 में भाजपा और कांग्रेस के शिकस्त देंगे और बहन जी के नेतृत्व में भरोसा करके भाजपा की सरकार बनाएंगे। भाजपा का सोच है। जी धन्यवाद सर। आपने देखा जिस तरह से इन 3 राज्यों का चुनाव का जो रिजल्ट आया, एक तरफा रिजल्ट आया और उस रिजल्ट को देखते हुए तमाम इस देश के लोग ये शक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी थी। क्या है पूरा सच, जब तक जांच नहीं होगा तब तक नहीं कहा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।